अब बड़ा आश्चर्य तो तब लगता है कि अध्यक्ष महोदय आजकल परिवारवादी लोग भी अपने को समाजवादी कहने लगे। जो परिवारवादी लोग हैं वो भी अपने को समाजवादी कह रहे हैं, तो समाजवाद को इससे बड़ी गाली अध्यक्ष महोदय नहीं हो सकती है। जय सिया राम, जय जय मोदी सरकार, जय सिया राम, जय जय एनडीए सरकार। इस देश के साथ पूरा बिहार कह रहा है। नेता कह रहे थे कि जा रहे थे तो कम से कम बता देते कि आप हमको छोड़कर जा रहे हैं। आप जब जा रहे थे तो रात के अंधेरे में किसको बताया कि आप किसके साथ जा रहे हैं? बजट के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। एक दो लाइन से मैं इसको शुरू करना चाहता हूं कि धरती कह रही है, आसमान कह रहा है। धरती कह रही है, आसमान कह रहा है। जय सिया राम, जय जय मोदी सरकार, जय सिया राम, जय जय एनडीए सरकार। इस देश के साथ पूरा बिहार कह रहा है। और कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि इधर से उधर क्यों हो गए। मैं सुन रहा था सतीश जी चले गए, यहां से सवाल कर रहे थे इधर से उधर क्यों हो गए। तो इश्क राजहित का था अध्यक्ष महोदय, इश्क राजहित का था, हम यार हो गए। इश्क राजहित का था, हम यार हो गए। एक दूसरे के हम मददगार हो गए। जो मेरे नहीं है उनसे मेरा क्या सिकवा, जो मेरे नहीं है उनसे मेरा क्या सिकवा। हमें बिहार बनाना था, हम एक परिवार हो गए। अध्यक्ष महोदय, बजट पर संतोष जी जब बोल रहे थे मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं जवाब देने के लिए केवल खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, राबड़ी जी ने जो बजट पेश किया था उसकी कॉपी मैं लेकर आया हूं। 4-5 में राबड़ी जी ने इसी सदन में बजट जो पेश किया था उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था उसकी पूरी कॉपी है। योजना मद की जो बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, कुल 23,885 करोड़ का बजट 4-5 में पेश किया गया। ये जो सरकार, जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके समर्थक बोल रहे हैं 23,885 करोड़ का कुल बजट पेश किया गया था। और संतोष जी, आप तो आंकड़े में ज्यादा विश्वास रखते हैं। केवल योजना मद में 2642 करोड़ रुपया उस बजट में आया था। ये बजट का कॉपी आपके पास नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। और 23,885 करोड़ का 2642 करोड़ रुपया 11-12% होता है। आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। 21,243 करोड़ रुपया स्थापना मद में खर्च करने का बजट आदरणीय राबड़ी जी ने इस सदन के अंदर रखा था। उसकी ये कॉपी है, जिनको चाहिए मैं मेरे से ले लीजिएगा। और जहां तक सवाल है इस सरकार की, तो सरकार में आप बैठ जाइए, मेरा समय कम है। आगे सचदेव बाबू। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप कहां से बीच में आगे बैठिए। इनका समय काट कर मुझे दे दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 4-5 में शिक्षा का बजट, शिक्षा की बात कर रहे थे ना, मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूं। वित्तीय वर्ष 4-5 में शिक्षा का बजट 3846 करोड़ रुपए मात्र था, जो आज बढ़कर 52,639 करोड़ हो गया है। इसको कहते हैं विकास। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य का बजट 4-5 में 709 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 14,932 करोड़ हो गया। इसे कहते हैं विकास। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग का बजट 4-5 में 1100 करोड़ रुपए मात्र था, आज 14,296 करोड़ हो गया। इसे कहते हैं विकास। अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण का बजट 4-5 में 891 करोड़ रुपया था, आज बढ़कर 5702 करोड़ रुपया है। इसे कहते हैं विकास। अध्यक्ष महोदय,
कृषि की चिंता अगर ये लोग किए होते तो बिहार के किसान हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाकर रखते। इनके समय में 2004-5 में कृषि का बजट मात्र 399 करोड़ रुपया था, आज 3600 करोड़ रुपया है। इसको कहते हैं विकास। इनके समय में सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन 4-5 का बजट 1238 करोड़ सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन का बजट था। अभी 4398 करोड़ रुपया इस सरकार ने सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए आवंटित किया है। इसे कहते हैं विकास। अध्यक्ष महोदय, लघु सिंचाई के लिए इनने सारे नलकूप को बेवकूफ बना दिया। 2000 से लेकर 2005 तक नलकूप से जो पानी आती थी उस नलकूप को बेवकूफ बनाते हुए बंद कर दिया। इनके समय में लघु सिंचाई का बजट अध्यक्ष महोदय 246 करोड़ रुपया था। अभी 1030 करोड़ रुपया लघु सिंचाई विभाग पर खर्च करने का निश्चय इस सरकार ने किया है। इसे कहते हैं विकास। अध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण इनके टाइम में और भी विभाग उसके अंदर था। 288 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। वर्तमान समय में 1848 करोड़ रुपया लघु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के लिए आवंटित किया गया। इसे कहते हैं विकास। और भाई सतीश जी अपनी बात कह के सदन छोड़कर चले गए। अनुसूचित जाति की अध्यक्ष महोदय चिंता कर रहे थे, अगर पिटारा खुलेगी 4-5 का तो उनको अपना सर छुपाना पड़ता बेंच के नीचे झुक करके। अध्यक्ष महोदय, 2004-5 में अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 125 करोड़ मात्र, और वर्तमान समय में 1802 करोड़ 73 लाख रुपए की व्यवस्था इस सरकार ने अध्यक्ष महोदय किया है। ये है डेटा, और इन्होंने जो किया है उस बात को रखने की बात हमने अध्यक्ष महोदय किया। अध्यक्ष महोदय, आज बिहार की सरकार का पूरा जोर रोजगार सृजन पर है। बड़ा इठला रहे थे, बड़ा अगड़ा रहे थे, बड़ा नितरा के कह रहे थे हमने शिक्षकों की बहाली कर दी। अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की कैबिनेट गवाह है। 4 लाख रोजगार सृजन एनडीए के समय में किया गया। इत्तेफाक से सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, धोखे से ये सरकार में शामिल हो गए। नेता कह रहे थे कि जा रहे थे तो कम से कम बता देते कि आप हमको छोड़कर जा रहे हैं। आप जब जा रहे थे तो रात के अंधेरे में किसको बताया कि आप किसके साथ जा रहे हैं? बड़ा तकलीफ हो रहा है लीडर अपोजिशन बनकर बैठने में। महोदय, सदन में बैठना पसंद तक नहीं है उनको। मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से जो चिंता अभी कर रहे थे, सरकार का मूल काम रोजगार सृजन है। और हम लोग 20 में जब आए जीत करके, इस सदन में हमारे नेता ने स्पष्ट कहा था कि 19 लाख रोजगार हमारे सरकार की प्राथमिकता है। कुछ लोग पूछ रहे थे केंद्र सरकार के 2 करोड़ रोजगार की बात, उनको जाने दीजिए। जरा ईपीएफओ इंडेक्स मान्यवर चेक कर लीजिए। ईपीएफओ इंडेक्स आपको बता देगा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने कितना रोजगार सृजित किया है, और ईपीएफओ इंडेक्स आपको बता देगा कि 20 से लेकर के 22 तक जब हम सरकार में थे तो क्या यह सच नहीं है कि 4,52,000 ईपीएफओ पर नए रजिस्ट्रेशन हुए। कोविड काल के बावजूद एनडीए की सरकार ने 4,52,000 नए रोजगार का सृजन किया। हम रोजगार सृजन करने वाले लोग हैं, ये रोजगार लूटने वाले लोग रहे हैं। इनके समय में बिहार से रोजगार देने वाले लोग अध्यक्ष महोदय बिहार छोड़कर बाहर चले गए, बड़े संख्या में बाहर चले गए। हमको जब अवसर मिला तो बिहार के अंदर उद्योग धंधा फिर से स्थापित हो, इसकी दिशा में हमने सकारात्मक कदम उठाया। और अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए केवल सरकार की प्राथमिकता बता देना चाहता हूं कि रोजगार
और महिला सशक्तिकरण, हमारे वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान इस सरकार की प्राथमिकता है और हम सरकार का खजाना उनके विकास के लिए खोले हैं। ये बजट भी इसको परिलक्षित कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम तो मुख्यमंत्री जी है नहीं, इंडी गठबंधन की चर्चा ही लोग कर रहे थे। इंडी गठबंधन में तो आप गए, हमको तो लग रहा था कि वहां तो दो ही प्रकार के लोग थे, एक वो जिनको अपने बेटे भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना था और दूसरा वो जिनको अपने भ्रष्टाचार की संपत्ति बचानी थी। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें कहीं सूट ही नहीं कर रहे थे, तो गए कैसे? आए, हम स्वागत करते हैं, हम मिलकर काम करेंगे बिहार के लिए। और स्पष्ट रूप से कि अब बड़ा आश्चर्य तो तब लगता है कि अध्यक्ष महोदय, आजकल परिवारवादी लोग भी अपने को समाजवादी कहने लगे। जो परिवारवादी लोग हैं वो भी अपने को समाजवादी कह रहे हैं, तो समाजवाद को इससे बड़ी गाली अध्यक्ष महोदय नहीं हो सकती है। और सही मायने में अध्यक्ष महोदय, ये जो बिहार का विकास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 18 वर्षों में एनडीए की सरकार जब जब रही है बिहार के अंदर, विकास और केवल विकास हमारा मापदंड रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी हैं नहीं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनको आखिरी आप शेर शब्दों में दो बात कहते हुए आपका इशारा आ गया है, तो हम तो अनुशासित तरीके से बैठना चाहते हैं, लेकिन इतना कहते हुए कि नीतीश जी और सम्राट जी, विजय बाबू भी आ गए, आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका यही अंदाज जमाने को जमता है, आपका यही अंदाज जमाने को जमता है कि आपका चिराग जमाने के लिए जलता है। इसीलिए तो आपके साथ लोग हैं, बिहार का मन मिजाज आपके साथ है। और दिनकर ने तो स्पष्ट कहा था कि धन को मैं धूल समझता हूं, जीवन का मैं मूल समझता हूं। और कुछ लोग बैठे हुए हैं जो धन को मूल समझते हैं, बाकी सबको धूल समझते हैं। बजट को पढ़ना होगा, बजट को ठीक से समझना होगा। यह गरीब कल्याण का बजट है। मैं सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।